फ्रेंड्स, मेरा नाम है परदेशी कुणाल और आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या असफलता का सम्मान होना चाहिए? वैसे तो हाँ, होना चाहिए, क्योंकि अगर असफलता का सम्मान नहीं होगा तो सफलता का तो कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। लेकिन कौन सी असफलता का सम्मान होना चाहिए? इस दुनिया में दो प्रकार की असफलताएं होती है। पहला, एफर्टलेस फेलियर। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी पूरी ताकत नहीं लगाता, अपनी ताकत को नहीं झोंकता और फिर वो असफल हो जाए, उसे बोला जाएगा एफर्टलेस फेलियर। और दूसरा है एफर्टफुल फेलियर, यानी इंसान ने पूरी ताकत लगा दी अपने लक्ष्य को पाने के लिए और उसके बाद फेल हो गया, तो उसे बोला जाएगा एफर्टफुल फेलियर। साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके सोचने और जीने के तरीके को बदल देगा। और दोस्तों, यह वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। यह वीडियो आपके दिमाग के ढक्कन खोल देगा, भीतर के सारे तार हिला देगा। साथियों, इस दुनिया में 6 किस्म के फेलियर ऐसे हैं कि जिनका सम्मान होना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरे साथ साथ इस दुनिया के बड़े बड़े जर्नल्स और अचीवर्स कह रहे हैं। सबसे पहला फेलियर आफ्टर प्लानिंग। सोच के देखिए कि आप एक बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, और बिजनेस की शुरुआत करने तो आप जा रहे हैं, लेकिन आपने मार्केट की रिसर्च ठीक से नहीं की, आपने टारगेट क्लाइंट की रिसर्च ठीक से नहीं की, आपने प्रोडक्ट्स की रिसर्च ठीक से नहीं की, आपने ये तक नहीं समझा कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की नीड है भी या नहीं, जरूरत है भी या नहीं। आपने किसी चीज की ध्यान नहीं दिया, आपने कोई भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने यह तक नहीं देखा कि लोकेशन ठीक है या नहीं, उस पर भी आपने फोकस नहीं किया। बस आपको लगा कि बिजनेस चल जाएगा, इसे खोल देना चाहिए, और आप फेल हो गए। दोस्तों, अगर हम एग्जाम देने के लिए गए हैं और एग्जाम के लिए हमने थोड़ी भी पढ़ाई नहीं किया, बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की, पढ़ाई नहीं किया, और उसके बाद हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं और हम वहां पर नाकामयाब हो जाते हैं। ऐसे फेलियर का, ऐसे नाकामयाबी का सम्मान नहीं हो सकता। यह मूर्खता है। यदि आप इसको डिफेंड करते हैं तो यह आपका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। यदि यही फेलियर, यही नाकामयाबी पूरी प्लानिंग के साथ, सही टीम बनाना, सही रिसर्च करना, सही एनालिसिस करना, सब कुछ पेपर पे डालना, क्लियर विजन रखना, इन सब के बाद अगर होता तो चाहे कितना भी बड़ा फेलियर हो, ये फेलियर या नाकामयाबी नहीं होता। अगला फेलियर जिसका सम्मान होना चाहिए वो है फेलिंग आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। दोस्तों, कभी भी अगर जीवन में प्रॉब्लम आए तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते, हम उसके सारे सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोचते कि उसके जवाब क्या हो सकते हो, उसका हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते। आज मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी मुसीबत आता है, तो लीजिए एक पेपर के ऊपर सबसे पहले बड़े अक्षरों में लिख दीजिए उस प्रॉब्लम को, और उस प्रॉब्लम के सारे प्रोबेबल सॉल्यूशंस को नीचे लाइन से लिख दीजिए, सारी पॉसिबिलिटीज को लाइन से वहां पर लिख दीजिए कि उसके हल कैसे निकल सकते, क्या क्या कर सकते जिससे कि हम उस प्रॉब्लम से निकल सके। आपके पास हर चीज के, हर प्रॉब्लम के 20 सॉल्यूशन होते। क्या आपने पहले सॉल्यूशन का दरवाजा खटखटाया, कुछ नहीं मिला, लात मिली? क्या आपने दूसरे सॉल्यूशन का दरवाजा खटखटाया, कुछ नहीं मिला, झापड़ मिला, तीसरा खटखटाया, चौथा खटखटाया, पांचवा खटखटाया? अरे तब तक खटखटाना था जब तक कि आखिरी सॉल्यूशन का दरवाजा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? हम अज्यूम कर लेते हैं, बिना ट्राई के अज्यूम कर लेते हैं। हम सॉल्यूशन का दरवाजा खटखटाने से पहले ही मान लेते हैं कि हमें रिफ्यूज कर दिया जाएगा। हम पहले से ही मान लेते हैं कि हमारा अपमान हो जाएगा। हम पहले से ही मान लेते हैं कि इस दुनिया में कोई भी किसी के काम का नहीं है। हम सब कुछ पहले से मान लेते हैं क्योंकि शायद हम प्रयास नहीं करना चाहते। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फेलिंग आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज is not a failure, but failing without trying, failing after exploring just 1 or 2 possibilities is a bigger failure and it is very self-destructive. दोस्तों, अगला सम्मानजनक फेलियर क्या है? फेलिंग विथ अ प्लान बी। कार तो आप सभी ने चलाई ही होगी। दोस्तों, कार तो आप सभी ने चलाई ही होगी।
आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी कार चलाते हो, चाहे रोड कितना भी अच्छा हो या चाहे कार कितनी भी अच्छी हो, फिर भी हम साथ में स्टेपनी लेकर के चलते हैं। चाहे सालों से पंचर ना निकला हो, लेकिन फिर भी हम स्टेपनी लेकर के चलते हैं। क्यों लेकर के चलते हैं हम स्टेपनी? एक्स्ट्रा स्टेपनी क्यों लेकर के चलते हैं? हम इसलिए लेकर के चलते हैं ताकि न जाने पता नहीं कभी भी पंचर हो सकता है। चाहे सालों से पंचर नहीं भी हुआ तो भी हो सकता है, और यदि पंचर हो जाए तो हम फटाक से टायर को रिप्लेस कर दे। तो प्लान बी की वजह से स्टेपनी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम उसे लेकर के इसीलिए चलते हैं। सोच कर देखिए, हम बाहर घूमने जाते हैं, फॉरेन टूर पर जाते हैं, फॉरेन में घूमने जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के 4-4 सेट बना करके क्यों रखते हैं? एक्स्ट्रा चीजें क्यों रखते हैं? एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स को क्यों रखते हैं? ताकि वो गुमने नहीं चाहिए, कोई भी हालत में गुम ना जाए। प्लान बी के वजह से हम ये सब कुछ करते हैं। सोच के देखिए, कुछ दिनों पहले कोविड आया। सबको पता था कि कोविड का इम्पैक्ट महीनों रहेगा और आफ्टर इफेक्ट सालों चलेगा। आपने अपने जान बचाने के लिए कौन सा प्लान भी किया? आपने अपने नई जॉब बदलने के लिए, नई जॉब, अच्छी जॉब पाने के लिए कौन से प्लान बी को डिसाइड किया? क्योंकि कोविड में लाखों लोगों की बेरोजगारी जो है बढ़ चुकी है और बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। तो ऐसा कौन सा प्लान भी आपने किया है कि जिससे आपको इससे भी अच्छी जॉब मिल सके? आपने कौन सा स्किल सीखा? कैसे अपने आप को अपग्रेड किया? अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में क्या चेंजेस लाए जिससे कि आपकी जॉब सुरक्षित रह सके या इससे भी अच्छी जॉब आपको मिल सके? दोस्तों याद रखिए, यदि प्लान बी के साथ आप फेल होते हो तो उसका सम्मान है। ऐसा नहीं कि आप बिल्डिंग से कूद गए, बिना कोई सुरक्षा के कूद गए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे बिल्डिंग से कूदो, लेकिन सुरक्षा लगा करके कूदो, पैराशूट लगा करके कूदो। मतलब आपके जीवन में प्लान बी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगला फेलियर, फेलिंग विथ टाइमलाइन गोल्स। सम्मान होना चाहिए। यदि आपने गोल बनाए, गोल के आगे डेट लिखी, डेट के लिए पूरी जान झोंक दी, सम्मान होना चाहिए। लेकिन उनका क्या करोगे जिनमें कभी डेट शीट बनी ही नहीं, गोल बिल्कुल बनाए ही नहीं, उन गोल के आगे डेट कभी लिखी ही नहीं, उनके आगे डेट कभी भी नहीं लगी। उसके बाद जो धीरे धीरे काम करोगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे आपके घर में आपकी बहन, आपका भाई, कोई भी जब शादी के लायक हो जाता है तो बैंड बाजा पंडित हॉल उसी दिन बुक होते हैं जब शादी की डेट तय हो जाती है। सभी को पता होता है कि एग्जाम आने वाले, लेकिन एग्जाम की असली पढ़ाई, एग्जाम की असली तैयारी तब शुरू होती है जब एग्जाम की डेट आ जाती है। याद रखिए, यदि आपके गोल्स में टाइमलाइन नहीं है तो मूर्खतापूर्ण फेलियर है। यह बिल्कुल उसी प्रकार से है कि आप एक व्यक्ति को कंघी देने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन आपने जब उसको कंघी दी भी कब? जब वो गंजा हो गया। आज मैं हर स्टूडेंट को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एग्जाम कब आता है आपको पता नहीं होता? आपको सब पता होता है। यदि आप 10th, 11th, 12th के हैं तो आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब देना पड़ेगा, क्या आपको पता नहीं होता? आपको सब पता होता है, लेकिन फिर भी आप सारी बातों को टालते हैं। आप नॉर्मल चीजों को इमरजेंसी में कन्वर्ट करते हैं, लास्ट में प्रेशर बिल्ड करते हैं, नॉर्मल सी चीजों को कॉम्प्लिकेट, क्योंकि आपके किसी भी चीज में डेट नहीं है, आपकी कोई भी चीज में नाव नहीं है, आपकी कोई भी चीज में आज नहीं है, आपकी हर चीज में कर लूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, बस कर लूंगा, ये सारी चीजें हैं। आपकी जिंदगी है ना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि गोल्स बनाए, उनके आगे डेट लिखे और उस डेट पर काम करते रहे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान एक कर दे और अपने लक्ष्य को पा करके दिखाए। कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर लास्ट में एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके माता पिता प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं कि जिससे वो आपका एडमिशन कर सके, जिंदगी भर आपके लिए घिसते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपने टाइमलाइन गोल्स को सेट नहीं किए हैं। लेकिन मेरे दोस्त, भले ही आज आपको बुरा लगे, लेकिन जिनके गोल्स में टाइमलाइन नहीं है, जिनके प्रोजेक्ट्स में, जिनके विजन में, जिनके एम्बिशन में टाइमलाइन नहीं है, और यदि आप फेल हो रहे हो तो आपको गलती से भी कोई अधिकार नहीं है किसी और को दोष देने का, माँ बाप को दोष देने का, रिश्तेदारों को दोष देने का, समाज को दोष देने का, देश को दोष देने का, सिस्टम को दोष देने का आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप उत्तरदायी हैं, आप अकाउंटेबल है अपने फेलियर के लिए।
और यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं और इस गलती को फिर से दोहराते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं बन सकते और आपका स्वभाव बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। दोस्तों, फेलिंग आफ्टर सीकिंग राइट एडवाइस मतलब सही सलाह लेने के बाद भी असफल हो जाना, इसका सम्मान होना चाहिए, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? एक स्टूडेंट, एक बच्चा अपने माता पिता की एडवाइस स्वीकार नहीं करता। जब वो उन्हें बताते हैं, बच्चों को बताते हैं माता पिता कि सोशल मीडिया मत यूज करो, पढ़ाई करो, तो बच्चा बोलता है कि मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करते। जरा सी बात आगे नहीं बढ़ जाती तो बोलता है कि मैं फांसी लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, लटक जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी, तुम कुछ भी करोगे। 20 साल, 15 साल, 25 साल माता पिता ने एक एक पल तुम्हारे लिए जिया है, तुम्हारे लिए अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दिया है, और आज आप बताते हो कि हम लटक जाएंगे, फांसी ले लेंगे। अरे तुम्हारा तो यह अधिकार ही नहीं बनता कि तुम ऐसा बताओ, क्योंकि यह जिंदगी तुमसे ज्यादा तुम अपने माता पिता के लिए जियो। प्रॉब्लम क्या है? हम एडवाइस लेना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि एडवाइस लेने के बाद जो मेहनत करनी पड़ेगी, हम उस मेहनत को करना नहीं चाहते। दोस्तों, एक्चुअली हमारा ये जो कान है ना, ये वही सुनना चाहता है जो इसे अच्छा लगता है, जो इसे पसंद है। या तो बाकी का सब इसे बकवास लगता है, या सब इसे रेजिस्टेंस लगता है, या सब कुछ इसे झूठी सलाह लगती है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, बल्कि समस्या यहाँ तक है, मैं आपको आज खुल के कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी और को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, अगर ज्यादा सुधारना चाहेंगे ना, तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आपका नियर एंड डियर भी आपका दुश्मन बन जाएगा। अब आप बिना सही सलाह लिए फेल हो जाते हो। आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी है, आप अपने डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हो, आपके अंदर कोई बहुत अच्छा सा हुनर छुपा है, आप अपने कोच से नहीं मिलते हो, आपके लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ चल रही है, आप अपने माता पिता से, अपने जीवन साथी से, अपने दोस्तों से सलाह नहीं लेते हो, अब आप फेल हो जाते हो। तो अब बहाना मत बनाइए, क्योंकि आप बिल्कुल सफल नहीं हो सकते, आप बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। यह फेलियर स्वीकारा नहीं जाएगा। फेलियर वही स्वीकारा जाएगा जहां पर बिल्कुल सही एडवाइस ली गई हो और उस एडवाइस के ऊपर काम किया गया हो, एक्ट किया गया हो, उसी फेलियर को स्वीकारा जाएगा। और दोस्तों, एक अंतिम फेलियर, क्या कहा जाएगा उस फेलियर को जो कि हम सबके हाथ के बाहर है? गॉड्स एक्ट। दोस्तों, फेलिंग विद गॉड्स एक्ट। आपने कोई योजना बनाई लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई, गॉड्स एक्ट। कहीं आग लग गई, गॉड्स एक्ट। कहीं सुनामी आ गई, गॉड्स एक्ट। अभी कोरोना आ गया, गॉड्स एक्ट। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत ही प्यारी सी गोल्ड लाइन छुपी है कि आप उस एक्ट के बाद कितनी तेजी से बाउंस बैक करते हैं। आप उस एक्ट के दौरान क्या पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं कि नहीं, प्लान बनाते हैं कि नहीं, राइट एडवाइस लेते हैं कि नहीं, अपने संकटों से बाहर निकलने के लिए प्लान को बनाते हैं कि नहीं, प्लान बी को साथ रखते हैं कि नहीं। यानी कि गॉड्स एक्ट भी पूरी तरीके से फेलियर, प्योर फेलियर नहीं है। आज मैं यहाँ उन सब से कहना चाहता हूँ जो ये डायलॉग मारते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था। अरे क्या पता था आपको आपकी किस्मत में क्या हो? आपको पता था कि कौन से माता पिता होंगे, कौन सी देश में हम पैदा होंगे, कौन सी जाति, धर्म, कौन सी भाषा होगी? कुछ पता था? कुछ भी नहीं पता था। जो पहले नहीं पता था, जो आज हमें पता नहीं है, जो कल हमें पता नहीं है कल क्या होगा, लेकिन फिर भी उसका बहाना मारते हैं। कम से कम उसका बहाना तो मत मारो जो तुम्हारे हाथ में है। जहां पर तुम खड़े हो वहीं से शुरू करो, बस वहीं से हमें शुरू करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, इफ यू प्लान टू फेल यू विल नेवर फेल। यदि आप अपने फेलियर को अपने दिमाग के अंदर भाप लेते हो, उसे पूरी तरीके से समझ लेते हो, उसके सारे सॉल्यूशंस को तलाश लेते हो, उसके सारे जो भी विकल्प हमें मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगे, उन सभी को अगर आप तलाश लेते हो, प्रोबेबिलिटीज को आप तलाश लेते हो, उन सभी चीज़ों को ढूंढ लेते हो, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। दोस्तों, चंद लाइनें बोलकर आज का एक क्रांतिकारी वीडियो समाप्त करूंगा। आंकड़े कहते हैं कि लोग आत्महत्या असफल होने पर ज्यादा नहीं करते, बल्कि असफल होने के डर से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। यदि इस डर को निकालना है तो उसका एक ही रास्ता है, सम्मानजनक फेलियर की तैयारी करो। और जहां पर सम्मानजनक फेलियर की तैयारी हो जाएगी, वहां पर सफलता खुद ब खुद ही आपके घर का दरवाजा खटखटाएगी।
और उसके लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आज ही लेना पड़ेगा, अभी लेना पड़ेगा, इसी क्षण लेना पड़ेगा कि मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से फेलियर नहीं होऊंगा। आज के बाद मैं फेल होने पे दोष देने के लिए कंधे बिल्कुल भी नहीं ढूंढूंगा। आज के बाद मैं अपने विचारों के लिए, अपने शब्दों के लिए, अपने कार्यों के लिए खुद अकाउंटेबल रहूंगा और छाती ठोक के फेलियर को एक्सेप्ट करूंगा और जब भी फेल होऊंगा रिस्पेक्टेबल तरीके से फेल होऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जितनी भी बातें आपको बताई, कृपया अपने जीवन में उसे अमल जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे बातों का बुरा लगा हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लेता हूँ। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय दोस्तों।